हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 29 करने वाले हैं। तो इसमें जितने क्वेश्चन है मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा, इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो देखो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 29 है, इसमें ना जो हम सम्स जो हमें दिए गए हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, एक मेथड से जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। ठीक है, देखो यूनिटरी मेथड होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर 25 पेन की कीमत दी गई है। 25 पेन की कीमत है यहाँ पे 25 पेन, इसकी कीमत है समझ लो ₹200। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि आप 30 पेन की कीमत बताओ। कितने? 30 पेन की कीमत क्या होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम ये जो 25 पेन की कीमत 200 है, इससे हम 1 पेन की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, कितनी होगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना होगा बताओ। हम क्या करेंगे, 200 डिवाइड बाई 25, जितनी टोटल पेन दी गई है उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा क्या होगा 200 होगा। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 25 4 ज़ा 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पेन की कीमत होगी ₹4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 30 पेन की कीमत जानना है। तो हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स, अब हम 30 पेन की कीमत पता करेंगे। तो क्या करना है हमें, सिंपली एक की पेन की कीमत ₹4 है, तो 30 पेन की कितनी होगी, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा बताओ। 0 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, मतलब ₹120 होगी 30 पेन की कीमत। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें 25 पेन की कीमत मालूम थी, 30 पेन की कीमत मालूम करनी थी क्या होगी। तो हमने क्या किया, इस 25 पेन की कीमत की मदद से हमने एक पेन की कीमत निकाली कितनी होगी। उसके बाद उस एक पेन की कीमत जो थी, जो उसका कॉस्ट था, उसकी मदद से हमने 30 पेन की कीमत क्या होगी वो निकाला। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, समझ गए आप। चलो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो देखो प्रैक्टिस सेट 29 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग। क्या है, इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹3,600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर 20 मीटर कपड़े की कीमत ₹3,600 है, तो हमें 16 मीटर कपड़े की कीमत जानना है। सेम तरीका यूज करना है जो हमने किया था। हम क्या करेंगे, यहां पर हमें जितने कपड़े की कीमत मालूम है, इसकी मदद से हम एक कपड़े की कीमत निकालेंगे। उसके बाद हम उस एक कपड़े का, जो एक कपड़े की कीमत मिलेगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। तो हमें 16 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी वो मालूम पड़ेगी। तो कैसे आप करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹3,600। हमें 20 मीटर कपड़े की कीमत मालूम है 3,600। इसके लिए द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, इसके लिए 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली हमें इसको डिवाइड कर देना है। किससे, 3,600 को हमें डिवाइड करना है 20 से। तो चलो हम डिवाइड करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। यहां पर हम साइड में करते हैं थोड़ा। क्या है आपका, 3,600 डिवाइड बाय 20। तो देखो यहाँ पर 21 ज़र क्या हो जाएगा, ये हमारा 36 है, 21 ज़र 20, तो इसको माइनस करते हैं। 6 - 0 6 रहेगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। अब देखो ये 16 यहाँ पर 20 है, तो हम ये 0 के नीचे ले लेंगे। अब देखो 20 के टेबल में 160 कब आता है, 28 ज़र क्या होता है 160 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख दो, और यहाँ पर 160, यहाँ पर 0 - 0 0, 6 - 6 0, 1 - 1 0, माइनस किया हमने, तो हमें क्या मिला 0 0। अब देखो एक 0 ये बचा है, तो इसको देखो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 0 हम सीधे ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 0 है ना, तो 0 ये नीचे आएगा, तो 20 0 ज़र 0 करेंगे वैसे भी। ठीक है, तो इसलिए हमने 0 को ऊपर डाल दिया। तो हमें क्या मिला आंसर, 180। तो मतलब कि 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी हमें मिली, ₹180। तो यहां पर हम लिख देते हैं ₹180। हमें 1 मीटर कपड़े की कीमत मालूम पड़ेगी। अब हम क्या करने वाले हैं, 16 मीटर कपड़े की कीमत जानने वाले हैं। तो हमें क्या करना है बताओ, हम जो एक कपड़े की कीमत है उससे 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखो 180 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई बाय आप 16 करोगे तो 16 0 ज़र 16, सॉरी 16 0 ज़र 0, उसके बाद 16 8 ज़र आपका होगा 128,
तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा और बाकी का हमारा 12 कैरी ओवर में चला जाएगा। तो उसके बाद क्या है 16 1 16 और प्लस 12 क्या हो जाएगा 28। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 28। तो हमें क्या मिल गया 16 कपड़ों की कीमत कितनी हमें मिली 2880 रुपीज़। तो इसके लिए आपको फाइनल आंसर लिख देना है द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ इज, यहाँ पर आप लिख दो ₹2880। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे हम थोड़ा रफ कर देते हैं। देखो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 180 मल्टीप्लाई बाय 16 में, तो आप इसको ना साइड में रफ वर्क में कर सकते हो 180 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो आपको सेकंड में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बोले फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज 325। क्या बोल रहे हैं 8 किलो जो राइस है उसकी कीमत पता करो अगर 10 किलो राइस की कीमत 325 रुपए है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें वही करना है, ये जो यहाँ पर हमें कीमत बताई गई राइस की, इसकी मदद से हम 1 किलो की कीमत जानेंगे, उसके बाद हम 8 किलो की कीमत उससे निकालेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ, ये सॉल्यूशन है, द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस इज 325। हमें मालूम है 10 किलो जो राइस है उसकी कीमत है 325 रुपए। इसके लिए द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस, इसके लिए 1 किलो राइस की कीमत क्या होगी, क्या करना पड़ेगा हमें, ये 325 जो है 325 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10। ठीक है, 325 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा। देखो पहले आप इसको हम चलो साइड में डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्या है हमारा 325 डिवाइड बाई 10। तो देखो 10 3 क्या होगा 30, 2 - 0 2, 3 - 3 0 और ये 25 नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखो 10 1 10, 10 2 20 20। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 - 0 5, 2 - 2 0। अब देखो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 10 है, तो ये देखो ये छोटा हो गया और ये बड़ा है, तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट डालेंगे एक और यहाँ पर एक 0 ले लेंगे। तो अब देखो अब कर सकते हैं हम डिवाइड, यहाँ 50 यहाँ 10, तो 10 5 50। ठीक है, तो देखो 10 5 50, तो ये 0 - 0 0, 5 - 5 0। ठीक है, तो हमें क्या आंसर मिला 32.5। मतलब कि 1 किलो जो हमारा राइस है उसकी कीमत है 32.5 रुपीज़। तो आप यहाँ पे लिख दो रुपीज़ 32.5। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 किलो राइस की कीमत मालूम पड़ेगी, हम निकालेंगे द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। 8 किलो राइस की कीमत क्या होगी वो हम निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 32.5 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देते हैं। तो क्या मिलेगा बताओ, 8 5 क्या होगा 40, तो 40 का आपका जो 0 रहेगा यहाँ पर और 4 कैरी ओवर, 8 2 क्या होगा 16 और 16 + 4 क्या हो जाएगा 20। तो 20 का जो 0 रहेगा यहाँ पर रहेगा और 2 जो रहेगा कैरी ओवर रहेगा और 8 3 क्या होगा 24 + 2 कितना हो जाएगा 26। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 26। क्या है आपका आंसर यहाँ पर ₹260। ठीक है, तो मतलब कि 8 किलो जो राइस है उसकी कीमत हमें मिली 260 रुपीज़। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे आपका, ऐसे द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज कितना रहेगा ₹260। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड पे। तो अभी थर्ड में आपको क्या दिया गया है, थर्ड में देखो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं इफ 14 chairs कॉस्ट 5,992 हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 chairs। हमें 14 chairs की कीमत दी गई है 5,992, हमें पता लगाना है 12 चेयर की कीमत। तो देखो क्या करेंगे, हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 14 चेयर इज 5,992, ये हमें मालूम है 14 चेयर की कुर्सी की कीमत कितनी है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, इसके लिए एक चेयर की कीमत कितनी होगी, हम 5,992 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो जाकर हमें एक चेयर की कीमत मालूम पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, चलो साइड में डिवाइड करते हैं हम, क्या है 5,992। ठीक है, तो इसको हम 14 से डिवाइड करते हैं, किससे 14 से। अब देखो तो देखो 14 4 क्या होता है 56 होता है, तो यहाँ पर 59 है, तो 14 4 हो जाएगा आपका 56
इसको माइनस करते हैं, 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3, 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, और यहाँ पर ऊपर क्या है 9 है तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखो 14 2 ज़र क्या होता है 28, 14 3 ज़र 42 होता है, तो हम 14 2 ज़र यहाँ पर 28 कर देंगे। तो यहाँ पे 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, ये माइनस किया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा है तो इसको नीचे ले लेंगे। अब देखो 14 8 ज़र क्या होता है 14 8 ज़र होता है 112, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 8 ज़र 112, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला 428, मतलब कि एक चेयर की कीमत होगी कितनी ₹428। अब हम 12 चेयर की कीमत, द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स, अब हम 12 चेयर की कीमत जान सकते हैं कैसे, एक चेयर की कीमत मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो 428 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना आपको आंसर मिलेगा। तो देखो 428 को हम चलो यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर। 428 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 8 ज़र क्या होता है 16, 2 2 ज़र 4 प्लस 1 जो रहेगा कैरी ओवर का 5, 2 4 ज़र 8, 1 8 ज़र क्या रहेगा 1 8 ज़र 8, 1 2 ज़र 2, 1 4 ज़र 4। अब देखो 6 8 प्लस 5 क्या होता है 13, तो 13 का 3 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर, 8 प्लस 2 क्या होता है 10 प्लस 11 का 1 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, मतलब कि हमें क्या मिला, जो 5 चेयर की कीमत है वो है 5136, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर कि हमें 12 चेयर की कीमत मिली है 5136। अब फाइनल आंसर में लिख दो कि ₹5136 हैव टू बी पेड। तो ये इतनी कीमत देनी पड़ेगी 12 चेयर के लिए, 12 कुर्सी के लिए, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पे। देखो फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, यहां पर बोल रहे हैं द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। क्या बोल रहे हैं 30 बॉक्स का वजन है 6 किलो। व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 बॉक्स सच बॉक्सेस। क्या बोल रहे हैं, तो 1080 मतलब 1080 बॉक्सेस की का वेट कितना होगा। तो सिंपल हमें पहले एक बॉक्स का वेट कितना होगा वो जानना है, उसके बाद 1080 बॉक्सेस के वेट कितने होंगे वो हमें सिंपली मालूम पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो द वेट ऑफ सॉल्यूशन, द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg। 30 बॉक्स का वेट है, वजन है 6 किलो हमें पता है। इसके लिए द वेट ऑफ 1 बॉक्स, वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना होगा वो हमें कैसे पता लगाना है, हम क्या करेंगे 6 डिवाइड बाय 30 कर देंगे, तो इससे हमें एक बॉक्स का वजन मालूम पड़ जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, 6 डिवाइड बाई 30 को 6/30, 6/30 लिख दिया 6 डिवाइड बाई 30 को। तो देखो यहाँ पर 6 1 6, 6 5 30। तो यहाँ पर देखो हमें एक बॉक्स का वजन मालूम पड़ गया 1/5 kg। कितना मिल गया हमें 1/5 kg मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक बॉक्स का वजन है 1/5 kg। अब हमें जानना क्या है 1080 बॉक्सेस का वजन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1080 कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका वजन कितना निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको आंसर। ये देखो यहाँ से हम अगर ये देखो इसको कट करेंगे 5 1 5, 5 2 10, फिर 5 1 5 बचा 3 और ये 0 लेके हो जाएगा 30, 5 6 30। तो हमें क्या मिला 216 kg। तो मतलब 1080 बॉक्सेस का वजन होगा 216 किलोग्राम, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका लिख सकते हो द वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस इज 216 किलोग्राम्स, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। अभी हम चलते हैं फिफ्थ में, देखते हैं फिफ्थ में हमें क्या दिया गया है। देखो जो फिफ्थ में आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपको अ कार ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड और अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर। क्या बोले, एक कार है जो ट्रेवल कर रही है 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर 3 घंटे में, ठीक है। एट दैट सेम स्पीड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। क्या बोले, उसी सेम स्पीड पर कार को 330 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 8 आवर, और 8 घंटे में वो कार कितना ट्रेवल करेगी। हमें क्या पता है कि 165 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रेवल करती है, 3 घंटे में चलती है। अब इसी की मदद से हमें
पता लगाना है कि वो 330 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगी और 8 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगी। सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने आपके लिए कुछ लिख के रखा है, देखो आपको अच्छे से समझेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो हमें मालूम है फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला है, जो आपको स्पीड जानना होगा। ओके, तो देखो द कार ट्रेवल्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर। ये हमें पता है कि वो 165 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रैवल करती है। इसके लिए वो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें 165 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो कैसे करेंगे, करते हैं। देखो अब देखो 3 5 जार क्या हो जाएगा 15, बचा 1, फिर वापस 3 5 जार 15। मतलब ये हुआ कि जो कार है वो 55 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में। ओके, मालूम पड़ गया। अब देखो दैट इज द स्पीड ऑफ कार इज कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मालूम पड़ गया। अब देखो टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। अब उसको अगर 330 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा। हमें यह पता है कि वो 1 घंटे में 55 किलोमीटर कवर करती है, तो 330 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम 330 डिवाइड बाय 55 कर देंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो कितना कवर करने वाली है, कितने टाइम में 330 किलोमीटर कवर करेगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखो 55 6 जार होता है 330, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। ठीक है, मतलब कि कार 330 किलोमीटर 6 घंटे में ट्रैवल करेगी। ठीक है, अब देखो बी में हमें क्या पूछा था, बी में हमें पूछा था कि वो 8 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी। तो देखो हमें पता है कि कार जो है द कार ट्रैवल 55 किलोमीटर इन 1 आवर। हमें मालूम है 55 किलोमीटर वो 1 घंटे में ट्रैवल करती है, तो इसके लिए 8 घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगी। हमें क्या करना है, सिंपली हमें 55 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कार कितना ट्रैवल करेगी। तो हम यहां पर करते हैं 55 मल्टीप्लाई बाय 8, तो क्या मिल जाएगा हमें आंसर 50। देखो 8 5 जार क्या होगा 40, तो 40 का 0 यहाँ पर और 4 कैरी ओवर, 8 5 जार 40 प्लस 4 क्या हो जाएगा 44। मतलब कि जो कार है वो 440 किलोमीटर ट्रैवल करेगी 8 घंटे में। ठीक है, इन 8 आवर द कार विल ट्रैवल 55 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 440 किलोमीटर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 5 सॉल्व करना था। उसके बाद आप फाइनल आंसर लिख दोगे, द कार विल टेक 6 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। मतलब कि जो कार है वो 6 घंटा लेगी 330 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, और द कार विल ट्रैवल 440 किलोमीटर इन 8 आवर, और कार 8 घंटे में 440 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको बोल रहे हैं अ ट्रैक्टर यूजेज अप 12 लीटर्स ऑफ डीजल वाइल प्लविंग 3 एकर्स ऑफ लैंड। क्या बोल रहे हैं, एक ट्रैक्टर है जो 12 लीटर डीजल यूज करता है 3 एकड़ जमीन को प्लव करने के लिए, मतलब कि जोतने के लिए। हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लव 19 एकर्स ऑफ लैंड। तो क्या बोले, तो कितना डीजल लगेगा अगर 19 एकर्स ऑफ लैंड को प्लव किया जाए, जोता जाए। तो हमें क्या करना है, इसमें सिंपली हमें पहले जानना है कि 1 एकड़ लैंड को जोतने के लिए कितना लीटर डीजल लगेगा। उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, तो हमें मालूम पड़ जाएगा 19 एकड़ के लिए कितना डीजल लगेगा। तो देखो ये भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले देखो, फॉर प्लविंग 3 एकर्स ऑफ लैंड डीजल यूज बाय ट्रैक्टर इज 12 लीटर। हमें मालूम है 3 एकड़ लैंड को प्लव करने के लिए, जोतने के लिए ट्रैक्टर ने 12 लीटर डीजल यूज किया है। इसके लिए फॉर प्लविंग 1 एकड़ ऑफ लैंड डीजल यूज बाय ट्रैक्टर, इसके लिए 1 जो एकड़ लैंड है वो जोतने के लिए ट्रैक्टर कितना डीजल यूज करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 12 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 डिवाइड बाई 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3 क्या मिलेगा आपको बताओ। 3 4 जार क्या होता है 12 होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो मतलब 4 लीटर्स ऑफ डीजल यूज हो रहा है एक एकड़ लैंड को प्लव करने के लिए, जोतने के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जानना है फॉर प्लविंग 19 एकर्स ऑफ लैंड डीजल यूज बाय ट्रैक्टर। तो 19 एकड़ को जोतने के लिए कितना डीजल लेगा ट्रैक्टर, कितना यूज करेगा। सिंपली हमें क्या करना है, 19 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है। तो करते हैं,
19 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 19 मल्टीप्लाई बाय 4, 19 4 क्या होता है? 76। तो आप यहाँ पर लिख दो 76 लीटर्स। मालूम पड़ गया हमें, इतना सिंपल था। 76 लीटर्स लगेगा 19 एकड़ जमीन को प्लव करने के लिए, जोतने के लिए। तो आप फाइनल आंसर लिख दो 76 लीटर्स ऑफ डीजल विल बी नीडेड, मतलब कि 76 लीटर डीजल चाहिए हमें ये खेत जोतने के लिए 19 एकड़ का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन। क्या बोले? एक शुगर की फैक्ट्री है जहां पर हम 5376 kg शुगर, हम शक्कर या आप चीनी बोल सकते हो, निकाल सकते हैं 48 टन ऑफ शुगर केन से। जो 48 टन जो गन्ना रहता है ना, उससे हम इतनी शुगर निकाल सकते हैं। इफ सविता ताई हैज ग्रोन 50 टन्स ऑफ शुगर केन, हाउ मच शुगर विल इट यील्ड? क्या बोले? अगर सविता ताई ने 50 टन गन्ना उगाया है तो उसमें से कितनी शुगर, कितनी चीनी मिलेगी? तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहां पर पता है 48 टन से 5376 kg शुगर मिलती है। तो हम इससे पता करेंगे एक टन में कितनी शुगर मिलेगी। तो जो शुगर रहेगी, जितनी शुगर एक टन में निकलेगी, उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मालूम पड़ जाएगा कितनी शुगर 50 टन से मिलेगी। तो सिंपल है एकदम, मैं आपको बताता हूं। देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन 5376 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड। हमें यह मालूम है 48 टन शुगर से 5376 शुगर मिलती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 टन ऑफ शुगर केन, तो एक टन जो शुगर केन रहेगी, एक टन जो गन्ना रहेगा, उससे हमें कितनी शुगर मिलेगी ये जानने के लिए हम 5376 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 48 से। तो हमें पता चलेगा कि एक टन में कितनी चीनी मिलेगी, कितनी शुगर मिलेगी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो चलो हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। यहाँ पर है 5376 डिवाइड बाई 48। तो देखो 48 1 ज़र क्या हो जाएगा? 48। इसको माइनस करते हैं, 3 - 8 नहीं होगा तो ये 5 से 1 इसको बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 13। तो 13 - 8 क्या आ जाएगा? 5, और ये 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 0। अब देखो यहाँ पर 7 है तो ये 7 नीचे आ जाएगा। अब 48 1 ज़र वापस 48 हम करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, क्या आ जाएगा? 7 - 8 नहीं होगा तो ये 1 इससे बोरो करेगा तो 17 - 8 क्या आ जाएगा? 9। और 5 यहाँ ये जो 5 है अपना 1 इसको दे दिया तो ये खुद बन गया 4, तो 4 - 4 0, और ये 6 नीचे आ जाएगा। अब देखो 48 1 ज़र 48, 48 2 ज़र क्या होता है? 96। यहाँ पर 48 2 ज़र 96, 6 - 6 0, 9 - 9 0। तो हमें क्या मिल गया आंसर? 112। मतलब कि एक टन शुगर केन से, एक टन गन्ने से 112 kg ऑफ शुगर हमें मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे 112 kg। अब हमें क्या जानना है, फ्रॉम 50 टन्स ऑफ शुगर केन, 50 टन शुगर केन से, गन्ने से कितनी शुगर निकलेगी, कितनी चीनी निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमें मिला है 112, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। यहां पर लिखो 112 मल्टीप्लाई बाय 50, क्या मिलेगा आपको आंसर बताओ। यहाँ पर देखो जो आपका 0 रहेगा, ये 0 ऐसी 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, और देखो ये क्या रहेगा, 5 2 ज़र क्या हो जाएगा? 10, तो 10 का 0 यहाँ पे, 1 कैरी ओवर, 5 1 ज़र 5 प्लस 1 जो कैरी ओवर का है वो हो जाएगा 6, और 5 1 ज़र 5। मतलब कि हमें 50 टन शुगर केन से, गन्ने से 5600 kg ऑफ शुगर हमें मिलेगी। ठीक है, तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे यहां पर कि 5600 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं 8 में हमें क्या दिया गया है। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं, इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 128 मैंगो ट्रीज इन 8 रोज। क्या बोल रहे हैं कि एक बागीचे में, ऑर्चर्ड मतलब बागीचा, एक बागीचे में 8 रो में 128 मैंगो के ट्री है, आम के पेड़ है। इफ ऑल द रोज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज,
हाउ मेनी ट्रीज वुड देयर बी इन 13 रोज। क्या बोल रहे हैं, अगर हर एक रो में सेम नंबर ऑफ ट्री है, जो नंबर ऑफ पेड़ है आम के अगर सेम है हर रो में, तो 13 रो में कितने आम के पेड़ होंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा, सेम तरीका, यूनिटरी मेथड यूज करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो 128 मैंगो है 8 रो में, इसमें से हम पता करेंगे कि एक रो में कितने मैंगो के पेड़ हैं, कितने आम के पेड़ हैं। उसके बाद उस एक रो की मदद से 13 रो में कितने आम के पेड़ रहेंगे वो हम बताएंगे। चलो करते हैं, एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन 8 रोज देयर आर 128 मैंगो ट्रीज। हमें मालूम है एक रो में 128 मैंगो के पेड़ है, इसके लिए एक रो में कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 128 डिवाइड बाय 8 कर देना है। ठीक है, तो इससे हमें मालूम पड़ेगा एक रो में कितने आम के पेड़ रहेंगे। क्या आएगा बताओ आपका आंसर। आप देखो 8 1 जार 8, बचेगा कितना 4, तो 8 6 जार क्या होगा 48, तो यहां पे हमें मिल गया 16। मतलब कि एक जो रो है उसमें है 16 मैंगो ट्रीज। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, इन 13 रोज 13 रो में कितने आम के पेड़ रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको जो मिला है 16, एक रो में इतने पेड़ है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13 को, तो हमें मालूम पड़ेगा कितने रहेंगे। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 13, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे। देखो यहाँ पे साइड में कर लो, अगर आपको ज़रा भी कंफ्यूजन हो ना, ये रफ वर्क आप साइड में कर लिया करो, या तो आपके क्वेश्चन पेपर के पीछे किया करो। ठीक है, तो ये 13 मल्टीप्लाई बाय 16 या 16 मल्टीप्लाई बाय 13 करो, एक ही बात होगी। देखो 3 6 क्या होगा 18, तो यहाँ पे 18 का 8, 1 कैरी ओवर, 3 1 3 प्लस 1 4, 1 6 6, 1 1 1 8, ये 6 है हमारा, 4 प्लस 6 10 होगा, 1 कैरी ओवर, 1 कैरी ओवर जोड़ेगा 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएगा, तो हमें क्या मिला 208। मतलब कि 13 रो में कितने मैंगो के पेड़ होंगे, 208 मैंगो ट्रीज। ओके, फाइनल आंसर आप कैसे लिख दोगे, 208 मैंगो ट्रीज। ये आपके 13 रो में इतने मैंगो के ट्री होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे फाइनल क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस 29 का है। क्या यहां पर बोल रहे हैं, अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं, एक पॉन्ड है, एक तालाब है एक मैदान में, जिसमें 1,20,000 लीटर पानी आता है। इट कॉस्ट 18,000 रुपीज टू मेक सच अ पॉन्ड। क्या बोल रहे हैं, और ऐसा पॉन्ड बनाने के लिए, ऐसा ये जो तालाब है बनाने के लिए 18,000 रुपये लगते हैं। हाउ मेनी पॉन्ड्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं, ऐसे कितने पॉन्ड लगेंगे, तालाब लगेंगे, अगर हमें 4,80,000 लीटर पानी उसमें डालना हो तो। एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेंस, और उसकी कीमत कितनी होगी। तो देखो एकदम सिंपल है, हमें यहाँ पर मालूम है 1,20,000 लीटर जो पानी है वो कितने पौंड में जाता है, 1 पौंड में जाता है। ठीक है, और उस 1 पौंड को बनाने के लिए हमें 18,000 रुपये लगती है। तो 4,80,000 लीटर पानी डालने के लिए कितने पौंड की ज़रूरत है और कितने पैसे की ज़रूरत है। सिंपल है एकदम। देखो आपको कैसे करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो आप, और आपको मालूम है फॉर होल्डिंग 1,23,000 लीटर्स ऑफ वाटर 1 पौंड इज रिक्वायर्ड। 1,20,000 लीटर पानी डालने के लिए 1 पौंड की ज़रूरत है। तो फॉर होल्डिंग 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर, तो इसके लिए 4,80,000 लीटर पानी डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें 4,80,000 को 4,80,000 को हमें डिवाइड कर देना है किससे, 1,20,000 से। तो हमारा आंसर मिल जाएगा कि कितने पौंड्स की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे देखो सिर्फ 48,000 लिखा है, एक जीरो और आएगा। ओके, तो देखो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो जितने जीरो है ना कट हो जाएंगे, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, तो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो कट हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पे 48, यहाँ पे 12। तो देखो 12 के टेबल में 48 कब आएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो मतलब कितने पौंड की ज़रूरत है, 4 पौंड्स रिक्वायर्ड आप लिख सकते हो। तो 4,80,000 लीटर पानी रखने के लिए हमें 4 पौंड की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, हमने कितने पौंड की ज़रूरत पड़ेगी ये तो मालूम कर लिया, अब कितना पैसा खर्चा होगा वो भी हमें जानना है। तो जैसे कि हमें पता है द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 पौंड इज ₹18,000। 1 पौंड को, एक तालाब को बनाने की कीमत है 18,000 रुपये, हमें पता है। तो 4 पौंड को बनाने की कीमत कितनी होगी? सिंपल है, 1 पौंड को 18,000, तो 4 पौंड को जानना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलो करते हैं। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 पौंड्स, मतलब कि 4 पौंड को बनाने के लिए कितनी कीमत होगी? तो हम यहां पर करते हैं 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा? तो यहाँ पे 4 0 0 रहेगा, फिर ये भी 4 0 0, वापिस 4 0 0, 4 8 क्या होगा? 32, 32 का 2 यहाँ पर, 3 कैरी ओवर, 4 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7। तो क्या आपको आया आंसर? 72,000, मतलब कि 72,000 रुपीज़ लगेंगे 4 पौंड को बनाने में। तो आप फाइनेंशियल लिख दो। पहले क्या, 4 पौंड सर रिक्वायर्ड, मतलब 4 पौंड की जरूरत पड़ेगी 4,80,000 लीटर पानी रखने के लिए, और उसकी कीमत कितनी होगी, उसका खर्चा कितना जाएगा? द एक्सपेंस इंकर्ड वुड बी, यहाँ पे वुड बी 72,000, और उसका जो खर्चा आएगा वो होगा 72,000 रुपीज़। ठीक है, समझ गया? आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझा होगा। अब आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।